बस बीच बीच में चेक करते रहना। चलो भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। मैं थोड़ा सा ज़्यादा धीरे बोलूंगा क्योंकि बगल में चल रही है क्लास, और मैं जब चिल्लाऊंगा भाई साहब तो फिर दिक्कत हो जाएगी है ना। हाँ जी, तो आज थोड़ा सा कम आवाज से काम चलाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी को इस नई उम्मीद की, नई साल की, इस नई कहानी की एक बहुत 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 और ढेर सारी मेरा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और अगर ईश्वर मेरी सुनता है और अगर वाकई सरस्वती माँ मेरी किन्हीं बातों को थोड़ा बहुत अपने माइंड में लेके जाती है और वो थोड़ा मेरा बात कहा हुआ मानती है, तो मैं ज़रूर आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और कर रहा हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, आपको कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम है, छोटे मोटे जो आपने सपने देखे हैं, जिस स्टेज पर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ क्रैक करना चाहते हो, अच्छा नेगेटिव सेंस में नहीं, राइट, तो वो सारे ड्रीम ये शिक्षा की देवी आपके सामने उसको रखे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। और नई साल देखो क्या होता है ना, एक बात ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चेंज हो जाओगे, बस ये है कि हाँ इस नई एनर्जी पर, नई कहानी पर एक कुछ इंसान क्या ना कुछ शपथ लेता है कि यार आज कम से कम मैं इतना सोच लेता हूँ कि मुझे कंप्लीट ये 12 महीने दुनिया के सबसे बेहतरीन 12 महीने बनाने हैं। तो यस, आपको वही सब काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काम में निपुण होंगे, क्योंकि इंसान की पहचान उसके काम से ही होती है, ये भी तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। तो दादा आज हमारा कैलकुलस का लास्ट चैप्टर चल रहा है और इस लास्ट चैप्टर में हम लोग कैलकुलस की हड्डी तोड़ देंगे, फिर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हमारा कैलकुलस हो जाएगा। तो आइए दादा स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये क्या चीज है? मैंने तुमसे कहा था ना कि लाइफ इज अ सर्कल। मैथमेटिक्स भी वही सिखाता है, मैथ्स भी हमें वही सिखाता है। पहले हम क्या कर रहे थे सर? पहले हम धीरे सर ऐसे चले सर, लिमिट से चालू होके लिमिट ये सर एलसीडी फलाना है, डिफरेंशियबिलिटी और ये एओडी, इंटीग्रल कैलकुलस भैया, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व, और आप भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन होते हुए वहीं आ जाओगे। क्या बात है सर? मैंने कहा हाँ भाई वहीं आ जाओगे। यही नियम है, यही रूल है। कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मैं आपको बताऊं बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज बहुत है और ये सब डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज पे चल रही है पूरी गाड़ी। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो इसका मीनिंग बेटा यहां पर ये है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इक्वेशन वर्ड बोला है तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं, इक्वेशन which contain differential operator समझ रहे हो? is called a differential equation, सर इसका मीनिंग क्या है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर को अपने पास रखती है। जैसे सर ये होता है बात अलग है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है कि बेटा जो तुम पीछे dy/dx पढ़ रहे थे, देखो तुमने कुछ जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं? हाँ भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है सर आपका dy/dx रेट ऑफ चेंज। ओ सर डबल डेरिवेटिव भी होता है एक, मैंने कहा हाँ भैया ये भी सही कह रहे हो। सर ट्रिपल भी होता है एक, मैंने कहा हाँ भैया ये भी होता है एक। ओके सर आगे भी होते हैं, मैंने कहा आगे भी होते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर को अपने पास रखती है या जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर ही दिखते हैं, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम ये निकालते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। यानी बेटा फंक्शन निकालने के 100 तरीके, मुझ तक पहुंचने के आपके पास 150 तरीके हैं। ऐसे यहां पर होता है। चेक कहानी लड़ाई फंक्शन की होती है। इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेशन के थ्रू भी कवर कर सकता हूं, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू कवर कर सकता हूं, मैं हर तरीके से इसको कवर करने की कोशिश यहां पर दिखा सकता हूं, राइट। ओके तो जनाब यहां पर जैसे इक्वेशन सर अब जे ऑपरेटर ही उसमें दिखने चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा dy/dx प्लस x इंटू वाई विच इज इक्वल टू सम e की पावर x क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला एग्जांपल सर लिखते जाओ। अच्छा आयशा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया आयशा ही है। अच्छा सर मान के चलो यहां पर आपने सर ऐसा लिख लिया dy/dx का होल स्क्वायर। चल जा भाई परेशान मत कर। dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का x साइन x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x विच इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ऐसे इक्वेशन जिसमें केवल आपको ये ऑपरेटर्स दिखें। अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया सर, सेकंड ऑर्डर। सर ये ऑर्डर क्या चीज है? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम यार, कितनी बार डेरिवेटिव कर रहे हो आप उसको, है ना। ये क्या होता था? रेट ऑफ चेंज, जिसको तुम बहुत सारी चीजें बोलते हो। हाँ 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 हाँ, ये सर कॉन्केविटी बताता है ना। ये रेट ऑफ चेंज हो गया आपका, कॉन्केविटी, ये जर्ग झटका होता है, आपने देखा होगा शायद। हालांकि सीखने का बहुत कुछ मसाला है इसमें, लेकिन दादा क्योंकि मैं बाउंड हूं, सिलेबस की बात मुझे करनी है, सिलेबस के बारे में मुझे यहां पर बोलना है, तो अपन उतना ही बोलेंगे जितना हमें थोड़ी सी यहां पर आवश्यकता है जनाब। राइट। सो आइए अब देखते हैं इसको कैसे कैसे खेला जा सकता है। ओके सो जनाब, डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से बेटा हम लोग देखते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें हैं। एक तो बेटा आपकी आती है जिसमें ओडी होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे सिलेबस में नहीं है सर। पार्शियल मतलब जैसे डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरीके से, है ना, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई, इस तरीके से पार्शियल, जिसमें एक को ट्रीट करते हैं कांस्टेंट और बाकी को वेरिएबल, रैंडम, ऐसा कुछ। तो ऐसी इक्वेशन, और इसमें भी सर प्योर ऑपरेटर आपके होते हैं। ये सिंपल सी कहानी है। अच्छा कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, जैसे एक पड़ाव आता है छोटा सा, यहां पर आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे तुम? सर ये क्या कर रहे हो आप, और क्यों कर रहे हैं सर आप इसका? जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं लाइक फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, कन्वर्ट family of circle centered at origin। इसको कन्वर्ट करो डिफरेंशियल इक्वेशन में। छोटा सा एग्जांपल है। सबसे पहले सर इसकी ज्योमेट्री को फील करते हैं। देखो आपको ये समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसका वाकई रियल लाइफ में क्या यूज है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो दादा जैसे मान के चलो इसने क्या बोला है कि साहब ये लो सेंटर ओरिजिन है, तो सर ऐसे ऐसे तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया, ओ सर दिस इज व्हाट दी, क्या सर ये हमारी ज्योमेट्री बन गई, ये फैमिली आ गई सर, करोड़ों सर्कल इसके अंदर आ गए, करोड़ों इनफाइनाइट सर्कल आ गए सर, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। मैंने कहा अब इसी ज्योमेट्री को देखो क्या होता है ना, चीजों को समझने का सिर्फ एक अंदाज है। तुमने फील कर लिया, समझ गए, तुमने पानी में पत्थर मारा भाई साहब, धीरे धीरे वहां से ऐसे रिंग बन रहे इनफाइनाइट रिंग बनते हैं। मैंने कहा भैया अब केवल खेल किस चीज का है? समझने का है, माइंड में थॉट को लाने का है। सर कैसे लाएंगे? मैंने कहा दादा अब इस चीज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मैथ्स की भाषा में देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है बेटा आंखों से देखने वाला आइटम, एक होता है मैथमेटिकल इक्वेशन। मैं तुमसे कहूं बेटा कि इस ज्योमेट्री को मैथ्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करो, है ना। इस ज्योमेट्री को मैथ्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ज्योमेट्री को मैथ्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करो, मैथ्स में लिखो। कैसे लिखोगे? सर बहुत आसान, पहला तरीका तो यही है सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर। ये लो सर, ये हो गया। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, इसको 2D फॉर्म में लिख दिया आपने। अब किसी भी इक्वेशन, जैसे मेरे 15 नाम है, 20 नाम है, तुम्हारे भी बहुत सारे नाम होंगे, ऐसे ही बेटा यहां पर क्या होता है रियल लाइफ में, मैथ्स की इक्वेशन में आपने पहला लिखा, अब वो आपसे कह रहा है कि भैया मैथ्स की इक्वेशन तो लिखो लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। ओ ये है खेला। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर इसमें हम क्या करेंगे? सो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे चल जा यार, क्यों परेशान कर रहा है? विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अच्छा अब सर मैंने डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 2x, ये आ गया 2y, और ई हो गया भैया dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सर ये आ गया अपने पास x प्लस dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी लिख सकते हो सर कि x dx प्लस y dy
विच इज इक्वल टू 0। सर ये वाली जो मुझे जैसी चीजें दिखी तो मैं इसको कह सकता हूं कि सर यहां पर मेरी ये जो क्या है ना, वो पूरे कर्व को मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया कि ये लो भैया, पूरे कर्व को एक इक्वेशन की फॉर्म में निकाल के इसको दे दिया जनाब। ओ ऐसा है क्या? तो सर ये आ गया। सो बेटा दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सर ये आ गया मजा। मैंने कहा हाँ भैया सर दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो आगे चल के पता है क्या करेंगे, साला फिर सर्कल है, ये धरती अगेन सर्कल है बेटा, सब सर्कल पे चल रहा है यार सब कुछ। सर कैसे? देखो अब क्या होगा, वापस वो आगे चल के ऐसा कुछ देगा और उसको सॉल्व करने के पूछेगा कि ये किस कर्व की इक्वेशन है, वो आगे चल के ऐसा कुछ पूछेगा आपसे। बट अभी उल्टा चल रहे हैं हम, हमारे पास दुनिया भर के बहुत सारे कर्व हैं, हम उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके तो सर ये बहुत आसान गेम है। यस सर इसमें ऑपरेटर कौन सा है? मैंने कहा ऑपरेटर डी बाई डी एक्स आया है। क्या आया ऑपरेटर? डी बाई डी एक्स। सो बेटा डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर आया है इसका ऑर्डर कितना है? सर ऑर्डर है इसका 1। सर ऑर्डर बोले तो सर सिंपल ऑर्डर बोले तो सर जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करा गया उसका, जैसे यहां पर एक बार करा गया है। ओके तो दिस इज व्हाट द ऑर्डर। ओके तो सर एक सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सी कहानी हमारे पास यहां पर आ गई। हालांकि अब हमारे सिलेबस से ये चीज हट चुकी है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट प्रिपेयर्ड तो यहां पर रहना है, राइट। अच्छा बेटा चलो मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको और बताने की कोशिश करता हूं। राइट ओके अब मैं कुछ चीज़ें तुम्हें थोड़ी थोड़ी और बताता हूँ यहाँ पर दादा कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, इसका और रियल लाइफ में यूज़ क्या है। तो सर ये ऑर्डर वाला गेम आ गया है ना, ठीक है भैया। अब इन रियल लाइफ जैसे तुमने देखा होगा बेटा ये क्या है मुझे बताना एक बार, मजा आ रहा भाई मुझे तो गुरु बहुत स्वाद आ रहा है। ये लो ये क्या बना रही हो सर आप? बस मैं कुछ बना रहा हूं। क्या ये? सर ये तो हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, हमारे घरों पर भी होता है, काइंड ऑफ वाईफाई जैसा फील नहीं आ रहा? वाईफाई फील नहीं आ रहा दादा? वाईफाई नहीं लग रहा? ये क्या है सर? दिस इज द टिप ऑफ एंटीना। अरे चल जा यार, क्यों परेशान कर रहा है? टिप ऑफ एंटीना नहीं? ओ तो सर एंटीना जो हमारा वाईफाई होता है, आज हम खुलकर बोल सकते हैं कि अच्छा ये क्या है बेटा, व्हाट दिस रिप्रेजेंट इन मैथमेटिक्स? सर दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। सर दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, ये लो सेंटर्ड एट दिस पॉइंट। और सर फैमिली ऑफ कर्व ऑफ सर्कल, ये लो सेमी सर्कल कह लो, कुछ भी कह लो सर। मैंने कहा यार ओके तो ये इसका कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लेकिन इसका मज़ा बहुत है लादा। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अपने काम की चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा हो जाए। जब इंटरेस्ट इंसान का अच्छा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा क्या है ना, मज़ा आने लग जाता है चीज़ें, फिर उसको रटने वाली फील नहीं होती, फिर उसको ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ पर रटाया जा रहा है और हम इसको रट रहे हैं ना। फिर आप उनको बड़ा प्रैक्टिकली और बड़े मस्त अंदाज में उनको समझने की कोशिश करते हो, राइट। अच्छा बेटा सो अब फाइनली बेटा इस क्वेश्चन से हमने यहाँ पर क्या देखा कि सर हमारे पास एक सर्कल था। पीछे वाले क्वेश्चन से देखा सर हमने यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल था और सर्कल की इक्वेशन थी सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा एक वर्ड होता है बेटा इफेक्टिव कांस्टेंट, इफेक्टिव कांस्टेंट, इफेक्टिव कांस्टेंट। यहां पर इफेक्टिव कांस्टेंट कितने हैं सर? इफेक्टिव कांस्टेंट 1 है जो कि r है एक्चुअली। मैंने कहा सर r को बदलता जाऊंगा और सर मेरा कर्व जो है ना बढ़ता चला जाएगा, फैमिली बन गई। अच्छा इफेक्टिव कांस्टेंट 1 और ऑर्डर कितना आ रहा था बेटा? सर ऑर्डर भी अपने पास बना आ रहा था। तो यहां पर एक कहानी में कह सकता हूं सर कि जितने इफेक्टिव कांस्टेंट, जितने
उतना ही ऑर्डर होगा। क्या ये बात सही है? ये लो, क्या ये बात सही है यहाँ तक? हाँ सर। सो आइए दादा हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये लो, एक फिजिक्स में आपने बहुत पॉपुलर सी ज्योमेट्री कभी ना कभी लाइफ में देखी होगी यहाँ पर बेटा। सो कन्वर्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन आपको दे रखा है वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax। अच्छा बेटा, व्हाट दिस रिप्रेजेंट? सर दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला, है ना, वर्टेक्स और वर्टेक्स एट ओरिजिन, बस इतना है। यानी सर देखा जाए तो ये फैमिली ऑफ ओरिजिन है सर, फैमिली ऑफ पैराबोला है। कुछ ऐसे सर पैराबोला निकलेंगे, इनफाइनाइट पैराबोला, जिनका वर्टेक्स कुछ ऐसा होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है सर? हाँ सही बात है सर, ये बन गया। अब मैंने कहा बेटा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। अब कम से कम तुमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उत्तर? सर यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं हम लोग। मैंने कहा यस बनाइए फटाफट। तो सर यहाँ पर ये आ गया 2y और सर dy बाई dx। मैंने कहा हाँ भैया, विच इज इक्वल टू सर ये हो गया 4a, और इस 4a को उधर ही डाल दो, उधर ही डाल दो सर। तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a की जगह पर आ गया 2y, और ये आ गया सर dy बाई dx, राइट, और यहाँ पर आ गया सर x। तो दिस इज व्हाट द इक्वेशन। ये आ गई आपकी क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अच्छा बेटा इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर है 1, यानी कि एक ही ऑपरेटर आ रहा है, और वो ऑपरेटर सर dy बाई dx आ रहा है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाला ऑपरेटर, रेट ऑफ चेंज वाला। दो चीजों का एस्पेक्ट, चीजों का रेट ऑफ चेंज पे काम कर रहा है वो, राइट दादा? ओके। अच्छा सर कल को मान के चलो हमें हर बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जैसे मैं तुमको कुछ क्वेश्चन बनाता हूं। अब थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूं। वो कहेगा तुमसे फाइंड ऑर्डर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ इलिप्स, है ना, सेंटर्ड एट ओरिजिन। हाँ जी, फाइंड ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। बेटा जितने इफेक्टिव कांस्टेंट हैं उतना ऑर्डर होगा। सर एक तरीका तो ये कहता है कि सर आप इसको फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। यार मैं इतनी मेहनत तो हर बार नहीं करने जाऊंगा ना यार, मैं इतनी मेहनत तो हर बार नहीं करूंगा ना भाई, कई चीज करूंगा। ओके तो सर हम लोग क्या करें? चलो तो मेथड अभी थोड़ा सा तो देख लेते हैं कि सर यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा ठीक है भैया, डिफरेंशिएशन करो सर। ये आ गया 2x और ये आ गया सर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ये आ गया सर 2y, और इसको बोलते हैं बेटा y डैश। कई बार इसको y प्राइम आगे चल के रीड करोगे आप, है ना, इसको बोलते हैं y प्राइम, y प्राइम। अच्छा y डबल डैश को बेटा कई बार बोलते हैं y डबल प्राइम, y डबल प्राइम, डबल प्राइम। ठीक है बेटा यहां तक? ओके। सो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन करा अपॉन बी स्क्वायर, ये लो सर, और विच इज इक्वल टू 1। ओके सर अब अल्टीमेटली हमें करना क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? सर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल मीनिंग है कि यू हैव टू एलिमिनेट दोज टू इफेक्टिव कांस्टेंट्स, या जितने भी इफेक्टिव कांस्टेंट आ रहे हैं सर मुझे उनको एलिमिनेट करना है। अच्छा तो दोनों को एलिमिनेट करते हैं सर। मैंने कहा ये एक बार और करो इसका डिफरेंशिएशन, तो एक बार और करेंगे सर। तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पर सर 2 अपॉन बी स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा सर फर्स्ट सेकंड का वाई डबल प्राइम प्लस फर्स्ट वाई प्राइम का स्क्वायर, ये लो सर, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज व्हाट द थर्ड इक्वेशन, दिस इज व्हाट द थर्ड इक्वेशन। ठीक है दादा यहाँ तक? ओके सो फाइनली यहाँ पर बेटा अपन कुछ कह सकते हैं क्या सर? हाँ मैंने कहा तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? तब जाके पता लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। अच्छा तो सर इसको अब थोड़ा सा हम एलिमिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। तीनों इक्वेशंस का थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, राइट? हाँ जी प्रभु। तो फटाफट एक बार बताने की कोशिश करें कि आप इसको कैसे डील कर सकते हो, कैसे देख सकते हो आप। हाँ जी, तो अभी सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस है, पहला लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट लेके चल रहा हूँ, फिर अपन स्पीड में खेलेंगे। ऑर्डर तो हम एक लाइन में बता सकते थे, इसका ऑर्डर तो हम एक लाइन में बता सकते हैं, ज़्यादा समय में लगेगा भी नहीं। ठीक है दादा? ओके
सर यहाँ पर देखा जाए तो 1/a² की जगह पर अपन लिख सकते हैं माइनस का 1/b², और ये आ गया सर y प्राइम का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम। ये लो राइट। अब सर जहाँ जहाँ 1/a² है उसकी जगह पर तो ये आइटम थोड़ा सा डाला ही जा सकता है, राइट। ओके अब देखो, अब तुम क्या करो, इस वाली कहानी को बेटा यहाँ पुट कर दो। तो सर ये आ गया अपने पास 2x माइनस का 2x/b² और y प्राइम का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम, राइट, विच इज इक्वल टू सॉरी प्लस का 2y इंटू वाई डैश अपॉन b² विच इज इक्वल टू 1। सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ से डायरेक्ट सर 1/b² की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके पास आ गई, दैट इज 2y इंटू वाई डैश, राइट, माइनस का कुल मिला के क्या करना चाह रहे हो सर आप? मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखो आपको दादा यहाँ से सीधा a² की वैल्यू यहाँ से मिल गई, b² की वैल्यू यहाँ से मिल गई इन टर्म्स ऑफ b², तो a² b² को मैं यहाँ डाल दूंगा तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, बस दैट्स माई लॉजिक। यहाँ पर है ये सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली भैया मैं तो मेहनत नहीं करूँगा, तुम कर लेना अपने हिसाब से। तो बेटा अपने पास यहाँ पर डायरेक्टली जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि x dy/dx का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस का x इंटू वाई, और यहाँ पर आपको दे रखा है d²y/dx², ठीक है, और विच इज इक्वल टू y dy/dx। तो सर ये अपने पास इक्वेशन आ गई। मैंने कहा हाँ भैया दिस इज व्हाट द इक्वेशन, ये इक्वेशन है सर अपने पास एलिप्स की, ये इक्वेशन है सर अपने पास एलिप्स की। किस चीज़ की इक्वेशन है बेटा? ये अपने पास सर एलिप्स की इक्वेशन है। अच्छा सर इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है? मैंने कहा ऑर्डर इसमें आ रहा है 2, सर ऑर्डर आ रहा है 2। तो वैसे भी सर हमारे पास देखा जहाँ पर इफेक्टिव पीछे, सर अपन ये सब ना करें डायरेक्टली बता सकते हैं ऑर्डर। मैंने कहा भैया तो सर जितने इफेक्टिव कांस्टेंट यहाँ पर इफेक्टिव कांस्टेंट कितने थे सर? 2 थे, एक तो ए था एक बी था, यानी ए को बदलूंगा और बी को बदलूंगा तो सर बहुत सारी डिफरेंट शेप बदलती चली जाएंगी यहाँ पर, राइट। अच्छा तो ऑर्डर 2 आ गया। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चल के तुमसे क्या करेगा बेटा, वो तुमसे कहेगा कि इसको सॉल्व करो, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और ये बताओ ये कौन से कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अल्टीमेटली फिर आप रिवर्स चलोगे, उल्टा चलोगे, दर 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 यहां तक पहुंचोगे, हाँ भैया इसकी इक्वेशन है। तो यही से पूरे चैप्टर में सिखाया गया है। आगे चल के तुम्हारे सिलेबस में जो आएगा वो आएगा सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमें कर्व के पास कैसे पहुंचना है, कर्व तक हम चीजों को कैसे ले जा सकते हैं, राइट। ओके तो ये यहाँ पर गेम हो गया आपका और चीज़ें आपकी इधर सेट हो गई, ठीक है दादा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने को तो, बट अभी अपन थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को थोड़ा लाइट करके चलते हैं। अगर आपको लगेगा तो मैं करवा तो दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी वो सिलेबस में है नहीं तो कोई उसका मतलब बनता नहीं बेटा, राइट। हाँ जी। सो यहाँ पर बेटा आपको दे रखा है, चाहो तो एक आध क्वेश्चन कर लो आप, चाहो तो एक आध क्वेश्चन कर लो, है ना। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल circles touching x-axis at the origin and centered at on दी वाई एक्सिस। अब मान के चलो ये क्वेश्चन कितना टफ हो गया, अगर ऑथर को तुम्हें घुमाना होगा और अगर परेशान करना हुआ तो क्वेश्चन कितना डेंजर लेवल पे ले जा सकता है। कुल मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है सर, वो तो बाद की चीज है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो मुझे सर्कल को ही सॉल्व करना पड़ेगा, वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सर्कल की। उसने कहा है कि भैया दुनिया भर के वो सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को तो टच कर रहे हैं ओरिजिन पर और उनका सेंटर वाई एक्सिस पर है, यानी कि सर ये वाले सर्कल की बात कर रहा है वो। डिफरेंट ऐसे सर्कल बनेंगे सर बहुत सारे,
ये लो, ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं सर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया सर, राइट। और सेंटर यहाँ पर कहीं है सर, इसका नाम है 0,b मान लो, ये लो, ये लो। अच्छा, और भी बहुत सारे सर्कल बनते रहेंगे, यस, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, नीचे ही बन जाएंगे सर, यस। तो मैंने कहा महाराज यहाँ पर इक्वेशन बताओ फटाफट। सर इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा भैया विच इज इक्वल टू रेडियस बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट द इक्वेशन। अब सर हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट वी हैव? सर यहां पर हमारे पास केवल एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट है, दैट इज बी। तो ऑर्डर तो इसका 1 आएगा, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन उसने हमसे पूछी है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के तो दे सकते हैं सर इसको। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। अब डिफरेंशिएशन करो सर, तो ये हो गया 2x, ये हो गया सर प्लस का 2 इंटू वाई माइनस का b, ये लो, और ये आ गया y प्राइम विच इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सर जितने इफेक्टिव कांस्टेंट उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, बस सिंपल सी कहानी है। ओ अच्छा ऐसा है क्या? मैंने हाँ भैया जितने इफेक्टिव कांस्टेंट उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर इफेक्टिव कांस्टेंट 1 है तो एक ही बार करेंगे सर हम। अच्छा तो सर यहां से तो अब इन दोनों में क्या करना है सर? वी हैव टू एलिमिनेट we have to eliminate that effective constant, समझ मारी कहानी की नहीं आ रही भाई? ये लो, उस इफेक्टिव कांस्टेंट को अब एलिमिनेट करना है, यानी बी को एलिमिनेट करना है। दोनों इक्वेशन से बी को गायब करना है, बी को गायब करना है। तो सर यहां से अपने पास आ गया x प्लस का y माइनस का b इंटू वाई डैश विच इज इक्वल टू 0। ये लो सर, ठीक है, ओके। तो सर देखते ही देखते ई वाला कैसे हो जाएगा? हाँ जी, कैसे हो जाएगा दादा? तो यहां पर आ गया अपने पास y माइनस का b इंटू वाई डैश विच इज इक्वल टू माइनस का x, राइट। सो y माइनस का b विच इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। सो b की वैल्यू सर अपने पास आ गई y प्लस एक्स अपॉन वाई डैश, खत्म। सर इस b की वैल्यू को आप यहां डाल दो, आपके पास झटके से इक्वेशन निकल के आ जाएगी जो भी आपको चाहिए। हेंस इक्वेशन ये आ जाएगा सर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, वाई माइनस बी सर ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्राइम, डैश कह लो, प्राइम कह लो, कुछ भी कह लो। सो दिस इज व्हाट द आंसर। सर ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्राइम। सर वाई प्राइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लो, प्लस का एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई, यानी कि सर वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लो सर, प्लस का एक्स डीवाई बाई डी एक्स। दिस इज व्हाट द इक्वेशन। ऑर्डर कितना है सर? इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पूरी फैमिली की है। तो सर अल्टीमेटली आपने स्टार्टिंग यहां से करी और एंड यहां पर करा, दोनों का मीनिंग सर शेप बदल गई, कहानी बदल गई, देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन है एक ही। ये भी सर एक सर्कल को डिनोट करता है जिसका सेंटर एट वाई एक्सिस पर है, ये भी एक सर्कल को डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर एट वाई एक्सिस पर है। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया यही गेम है, यही गेम है। ठीक है प्रभु, चलो आगे चलें। सो सर फाइनली एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग एक्स एक्स। वाह 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 वाह। 2 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एनटीए का चहेता क्वेश्चन हो सकता है। देखो एनटीए क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। एनटीए अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो भैया आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं जेईई मेंस लेवल का, और आपको टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा आपको कहानी में कि हाँ भाई मजा आ रहा है भरपूर। सर फाइंड ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन
find order and differential equation of family of curve of family of curve sorry family of parabola having axis parallel to y axis, हाँ जी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या बात है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको याद भी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। ये थोड़ा सा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकता है। चलो भाई, सो आइए फिर अपन आगे चलेंगे। हाँ जी दादा, तो कैसे देखोगे इसको आप, कैसे देखोगे सर? फैमिली ऑफ, पहले तो बच्चा ऐसे ही फंस जाएगा, उसके दिमाग में यही क्लिक नहीं होगा कि यार वो कैसे देखेगा। फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग एक्सिस, पैराबोला की जो एक्सिस है वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो सर मान के चलो सर, ये अपने पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने कहा तो सर ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, मैंने कहा भैया। सर ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, हाँ भैया। सर ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, हाँ भैया। सर ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, हाँ भैया। सर ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, हाँ भैया। ये भी, ऐसे तो सर डिफरेंट और करोड़ों पैराबोला बन जाएंगे। लेकिन दादा तुम गौर से देखो तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है आपको ऐसे पैराबोला की इक्वेशन सर क्या है? मैंने कहा दादा गौर से देखो, हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं इसको कह सकता हूँ कि जो इसकी इक्वेशन है, इन जो भी कर्व है इन सब की जो इक्वेशन है वो होगी सर y विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। मैंने कहा हाँ, अच्छा सर ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी पैराबोला हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बस उसने कहा एक्सिस जो ना सर वो y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन। ओके, तो सर अब dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स करेंगे तो सर ये आ गया 2ax प्लस का b। सर हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट वी हैव? इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास कितने इफेक्टिव कांस्टेंट हैं? हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट? How many effective constant? सर इफेक्टिव कांस्टेंट है 3। देखो ए के बदलने से गेम सेट होगा। ए क्या करता है सर, ऊपर मुंह करना है कि नीचे करना है? मैंने कहा हाँ भैया। सी, सर सी और बी इन दोनों से भी गेम सेट होगा सर, ये भी इफेक्टिव कांस्टेंट है। ये आगे पीछे खिसकाएंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे। बी और सी सर आप बी ले जाएगा ऊपर नीचे और सी ले जाएगा साइड में। तो सर इफेक्टिव कांस्टेंट तो है। तो सर अल्टीमेटली तीनों का एक मीनिंग है, इस पूरी इक्वेशन में तीनों का एक प्रभाव है, तीनों की एक कहानी है। क्या बात सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो कुल मिला के सर ये आ गया अपने पास। अब एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जितने इफेक्टिव कांस्टेंट होते हैं सर उतनी बार इसको करना पड़ता है। दैट इज ये आ गया 2 है। तो सर एक बार और करो, क्योंकि 3 थे। मैंने कहा यार तो डी क्यू और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये लो डी एक्स क्यू विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बेटा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड ऑपरेटर 0 है, थर्ड ऑर्डर वाली कहानी 0 है, तो व्हाट दिस रिप्रेजेंट? सर दिस इज द पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंपल सर, ये आपका एक पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। बोलो भाई यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? ओके सर, ये तो मजा आ गया, ये तो स्वाद आ गया सर। इसको हम एज रिजल्ट और याद भी कर सकते हैं सर, इसको याद भी कर सकते हैं कि कल को अगर ये इक्वेशन आ गई तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस कर्व की है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी वगैरह में दे रखे हैं। आप चाहें तो उनको ट्राई कर लीजिए, बट आपका बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनको थोड़ा सा टच कर पाओगे, राइट? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट। आप क्वेश्चन और कैसे पूछेगा भाई आपसे? वो क्वेश्चन और कैसे पूछेगा?
एक और रिजल्ट है बेटा, इसको याद कर लेना आप, है ना। एक रिजल्ट है, ये थोड़ा सा कई बार काम आता है। जैसे अगर आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा a cos x और प्लस का b sin x, राइट। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू y, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई। ये लो, इसकी इक्वेशन ये वाली होती है बेटा, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू वाई, राइट। ये कई जगह काम आ सकता है ना, कई जगह पर ये काम आ सकता है। चलो भाई, अब अगला पड़ाव, जैसे क्वेश्चन इसी के अंदर बताता हूं। अब तुमसे पूछेगा क्या, तुम्हें डायरेक्ट बताना बेटा, है ना। जैसे फाइंड, क्वेश्चन है कुछ, फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर बताओ सबके। सर ऑर्डर, पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दे रखा है y विच इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ये लो, ऐसा दिया है आपको, ठीक है। अब बताओ मुझे व्हाट इज दी ऑर्डर। सर सबसे पहले यहां पर इफेक्टिव कांस्टेंट कितने, EC कितने हैं। सर EC है 2, तो ऑर्डर भी 2 ही होगा। सर 2 कैसे पता लगा आपको, मैंने कहा बहुत आसान, एक इफेक्टिव कांस्टेंट A है और एक B है। केवल लिखने से ही पहचानते हो क्या सर आप, केवल लिखने मात्र से ही पहचानते हो क्या। मैंने कहा यस, वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं अभी। ये लो, इसमें तुम्हारे फेफड़े फूल जाएंगे इस क्वेश्चन में। y विच इज इक्वल टू, ऑर्डर बताना बेटा, y विच इज इक्वल टू a cos x प्लस b, राइट। और फिर यहां पर इसने दिया है प्लस का c साइन x प्लस d। अच्छा, ऑर्डर बताओ कितना होगा। सर ऑर्डर 4 होगा। खत्म कहानी, ऐसा मत कर देना भाई। अच्छा इफेक्टिव कांस्टेंट बताओ। सर अब इफेक्टिव कांस्टेंट कैसी बात कर रहे हो आप, इफेक्टिव कांस्टेंट 4 होंगे। सर भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर 4 दिख गए तो 4 होंगे। सर एक A होगा, एक B होगा, एक C होगा, एक D होगा, ना मुद्दा ना। ओके, ये तो वही बात होगी जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा y विच इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसमें कितने कांस्टेंट हैं, एक ही कांस्टेंट है। मैंने कहा भैया c1 प्लस c2 कर देते हैं। सर 2 कांस्टेंट आगे, 2 थोड़ी हुए यार, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट। सर आज भी एक ही कांस्टेंट है। हा ईशा है क्या। सर x प्लस k इंटू c1 c2 प्लस का c4। अब बताओ सर कितने कांस्टेंट हैं, आज भी एक ही है। सर कैसी बात कर रहे हो आप, हमें ये बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है दादा यहां तक। ओके, तो सर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देन फाइंड करते हैं कि हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट्स वी हैव। तो यहां पर y विच इज इक्वल टू a cos a cos b। सर ये हो जाएगा cos x cos b, ठीक है, माइनस का sin x sin b, और यहां भी a का मल्टीप्लाई, ये हो गया पूरा। इसको भी खोल दो सर आप, c sin x cos d, है ना, प्लस c sin d cos x। ये लो सर। सो हाउ मेनी इफेक्टिव कॉन्स्टेंट्स वी हैव। अब एक बार यहाँ चेक करना पड़ेगा सर। तो साइन x x x x, सर ये साइन x इसके साथ गया, ये cos x इसके साथ गया, यानी कि सर अपन इसको ऐसे करते हैं, y यहाँ पर कुछ आएगा, मैंने यहाँ cos x आएगा, यस, प्लस यहाँ कुछ आएगा और यहाँ sin x आएगा। ऐसे ही तो आ जाएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया। तो cos x में क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा a cos b, और ये वाला आ जाएगा सर प्लस का c sin d। सर जो भी कुछ है तो न्यू कांस्टेंट लाइक k1, एक ही तो कांस्टेंट है सर। यहां पर भी तो एक ही कांस्टेंट है ये k2। तो इफेक्टिव कांस्टेंट कितने हैं सर, यहां पर इफेक्टिव कांस्टेंट है 2। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा भैया इसका 2। खत्म कहानी। ये लो, बताओ यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे है सर। मैंने कहा भैया यही गेम है आपका, ऐसे ही खेलना है आपको। तो कई बार आपको घबराना नहीं है गुरु कि कांस्टेंट देखकर ही तुम कांस्टेंट लिखोगे, ऐसा मत करना प्रभु, है ना। ऐसा यहां पर हमें नहीं करना है।
चलो एक और वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है, और वो वर्ड है बेटा यहाँ पर, दैट इज, ये क्वेश्चन है ना, ये सम होमवर्क फॉर यू। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, देखते हैं तुम कितना करके लाओगे। y विच इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस का b कॉस इनवर्स x, b कॉस इनवर्स x प्लस का c। ऑर्डर बताना है, ठीक है, ऑर्डर पे कमेंट करना है आपको, ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है बेटा। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है y विच इज इक्वल टू c1 साइन x प्लस c2 राइट, प्लस का c3 प्लस c4 e टू द पावर x प्लस c5। ये लो, दोनों के आंसर में लिख देता हूँ। पहले वाले का आंसर आ रहा है बेटा, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2, और इसका आंसर भी लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सॉल्व कर पाए इसको ना। इसका आंसर आ रहा है 3। सर इसमें तो 5 कांस्टेंट दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी यार, दिखने थोड़ी हो जाएगा महाराज, देखने से तो कोई लेन देन ही नहीं है उसका। हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट्स, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है प्रभु। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन यहां से ऐसा आता है कई बार, वो आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला भी कई बार एक क्वेश्चन यहां से कई बार झलक जाता है जनाब। शो यहां पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर हो गया, मैंने कहा भैया अब डिग्री पे आ जाओ। एक लाइन बोलूंगा बस यहां पर, सबसे पहली बात बेटा, स्टेप 1, एक्सप्रेस differential equation as a polynomial derivatives. Express differential as a polynomial of derivatives of differential operator. Differential operator. ये लो, ठीक है भाई यहां तक। अच्छा, जैसे तुम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे कि a0 प्लस a1x याद है आपको, प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही बेटा यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर? हम इसको काइंड ऑफ कुछ ऐसा लिखेंगे, कुछ भी फंक्शन हो सर, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, अपन dy बाई डी एक्स हो गया सर, एक ऑर्डर का कुछ हो गया, फिर यहाँ पर कुछ आ गया, फिर सेकंड ऑर्डर का कुछ आ गया सर, ये लो, फिर कुछ आ गया, फिर थर्ड ऑर्डर का आ गया, इनकी पावर भी कुछ हो सकती है, बस ये लो सर इस तरीके की। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल, व्हाट इज द डिग्री? एक्चुअली डिग्री का सिंपल मीनिंग बेटा ये है कि यहां पर डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर। जैसे मान के चलो तुम्हें बेटा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ 6 दिया है, प्लस का 7 ये आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया है, राइट, और प्लस का साइन एक्स यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर तो अपने पास 2 ही है, लेकिन डिग्री कितनी है सर? डिग्री हो जाएगी 6। जो हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट की जो पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाई जाएगी। लेकिन याद रहे इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो सर खेल थोड़ा सा खराब हो सकता है, राइट, खेला थोड़ा सा खराब यहाँ पर हो सकता है। ठीक है दादा यहाँ तक? चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे, जैसे
हैं आप सर, बताइए कौन कौन आ चुका है, हमने करके बताइए बच्चों की कौन कौन आ चुका है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है महाराज, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, है ना, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री, राइट। क्वेश्चन है आपके सामने, ये लो, y dy by dx प्लस साइन ऑफ dy by dx विच इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसका ऑर्डर बताइए सर। यहाँ पर सर इसका जो ऑर्डर है वो तो अपने पास 1 है। अब तुम्हें लगेगा कि डिग्री भी 1 कह देते हैं, लेकिन दादा डिग्री को दादा क्या है ना, थोड़ी झगड़े वाली भावना है। डिग्री के लिए लोग यहाँ पर लड़ सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि सर हम sin x का ना एक्सपेंशन जानते हैं, वी नो दैट। मैं तुमसे कहूँ बेटा sin x का एक्सपेंशन बताओ क्या होता है सर, वो होता है x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस का x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, याद है आपको, प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होता था। मैंने कहा माइनस डॉट डॉट डॉट, राइट। अब गलती से तुमने बेटा इसको अगर ऐसे खोला नहीं और नॉर्मली देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है dy by dx प्लस साइन का एक्सपेंशन, सर ये आ गया अपने पास dy by dx अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस का dy by dx का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 1/6 आ गया, प्लस dy by dx की पावर 5 1/5 फैक्टर 120 आ गया सर, ये लो, माइनस डॉट 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 विच इज इक्वल टू 0। सर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म तो है, सर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म तो है, देख लो आप। लेकिन सर यहाँ पर अब डिग्री पे कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो डी बाई एक ही ऑर्डर है सर, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पर। लेकिन डिग्री सर मैं 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, 5 बोलूं, 6 बोलूं, विच इज अगेन डिस्कस्टिंग। तो यहाँ पर सर दिस इज नॉट डिफाइंड, इसको यहाँ पर नहीं बोला जा सकता और ना ही यहाँ पर हम कॉमेंट कर सकते हैं। बोलो दादा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फटाफट मुझे बता दो कि हाँ सर, ओके। तो अब मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और आप एक बार मुझे ऑर्डर पर और इन पे कमेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई? ये लो, तो some questions find degree पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, dy by dx प्लस का y विच इज इक्वल टू 1/y, राइट, dy by dx, राइट। ये लो, बताओ साहब इसकी डिग्री बताओ। सर सर्वप्रथम हमें यहाँ पर जो काम करना है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म तो सर नहीं है। तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाएं सर, देन सॉल्व करना सर। ओ, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाना जरूरी है। तो मल्टीप्लाई करो dy by dx, तो सर ये हो गया अपने पास dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy by dx, ये लो, राइट, और विच इज इक्वल टू 1। सर ये बहुत अच्छी खासी पॉलिनोमियल की फॉर्म है। हम सर डिग्री पर कमेंट तभी करेंगे जब उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म बना देंगे, ध्यान रखना बेटा ना। हम डिग्री पे कमेंट आप लिख लो, हम डिग्री पे कमेंट तभी करेंगे, हम डिग्री पे कमेंट तभी करेंगे, डिग्री पर कमेंट तब ही करेंगे जब पॉलिनोमियल की फॉर्म बना देंगे, राइट, पॉलिनोमियल की फॉर्म बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं सर, अब बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने कहा ऑर्डर बताओ सर, ऑर्डर आ जाएगा 1, डिग्री बताओ सर, डिग्री आ जाएगी 2, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, ये लो सर, ओके। अब सर और कहाँ दिक्कत आ सकती है? तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ये सेकंड क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6 की पावर 1/4, ये लो, है ना। यहाँ पर आपको बताना है भाई कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, बताइए प्रभु एक बार, कुछ बताने का दादा थोड़ा कष्ट करें। ओके तो सर यहाँ पर इसकी डिग्री और ऑर्डर के बारे में सबसे पहले इसकी पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाओ। पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाएंगे तो सर ये हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 विच इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म। सर यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा अपने पास 2 और डिग्री आ जाएगी सर अपने पास 4, है ना। मैं हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो है ना उसको डिग्री बोलूंगा, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है उसको दादा हम यहाँ पर डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा डराने वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने और लिखता हूँ। सर उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसे बनाएंगे? वाह, कुछ देखें इसमें PYQ CYQ अगर आए हों तो, कुछ PYQ CYQ देखता हूँ, पढ़े हों तो, है ना। टॉपिक जो आता है फिफ्थ टॉपिक, अलग ऑफ कार्बन। ये आपके रिमूव हो चुका है टॉपिक, अलग ऑफ कार्बन आपके रिमूव हो चुका है। मतलब हायर क्लासेस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं कुछ पार्ट में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड खुल जा रहे क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इसी चैप्टर, राइट। देन इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, आइसोटॉप, नोमेनक्लेचर एंड होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक कौन सा होगा, 7th टॉपिक होगा। देन आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक चैप्टर एक टॉपिक रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देन इसके बाद हम बात करेंगे एक 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है ना। मैं वो लिखता हूँ तुम्हारे सामने, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ऑफ द कर्व। कर्व दे रखा है बेटा आपको, कर्व दे रखा है एक वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस √a/2। ये लो, यहाँ पर आपको बेटा ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। ये लो, चलो भाई बताओ एक बार दादा कैसे बता सकते हो आप इसको। तो सर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट। सर ये ax हो गया एक, और ये सर अपने पास a की पावर दैट इज ये हो गया 3/2/2 ऐसा कुछ। तो हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट, मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 इफेक्टिव कांस्टेंट हैं। सर कैसे, खुद देखो तुम, या एक है? सर एक है, चेक कर लेते हैं, जो भी होगा सर ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। यस, तो सर ये आ गया 2y, यहाँ पर आ गया y प्राइम विच इज इक्वल टू ये हो गया सर a और ये हो गया 0। ये लो सर, मज़ा आ गया है। तो डायरेक्टली a की वैल्यू आपको मिलेगी, a की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो सर, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो पहले सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ आप, है ना। तो सर ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y इंटू वाई प्राइम और x प्लस, राइट, x प्लस, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ax मतलब दादा ये आपका अपने पास 2y इंटू वाई प्राइम इंटू एक्स प्लस
ए की पावर 3/2 यानी कि 2y इंटू वाई प्राइम की पावर 3/2। ये लो सर, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है? अभी तो नहीं है यार, अभी तो सर ये फॉर्म नहीं है। एक काम करते हैं सर, इसको ऐसा कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 2y प्राइम की पावर 3/2। सर इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म बनाने के लिए 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज देंगे सर ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y इंटू वाई प्राइम की पावर 3। ये लो, क्लियर दादा, कहानी यहाँ तक है ना। अब सर ये थोड़ा बना सकते हैं इसको, तो y की पावर 4 आ गया सर, ये y की पावर 4 हो गया प्लस का 4 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये y प्राइम का होल स्क्वायर राइट, माइनस का 4xy स्क्वायर इंटू वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 8y इंटू वाई प्राइम की पावर 3 और ये भी 3 आ गया। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा सर? ऑर्डर अपने पास आ जाएगा 1 डिग्री सर, डिग्री अपने पास हाईएस्ट y प्राइम की पावर 2 यहाँ पर दिख रहा है, 3 आ गया सर। और इन दोनों का डिफरेंस ही हमसे पूछा था, जो भी कुछ यहाँ पर पूछा गया है वो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं एक बार, ठीक है दादा। ओके, सो अब एक बार और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारे लिए कि कैसे और क्या क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादातर इस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं लाइट लेवल के, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो यही आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो अब मीनिंगफुल स्टार्ट होने वाला है वो ये है कि अब आता है बेटा सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? अब थोड़ा सा आपके लिए मेंस का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है ना। अब आपका जेई का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो आप जेई का सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। वो आता है बेटा सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं उनको सॉल्व करो। तो तुम्हारे सिलेबस में बहुत छोटा सा डेटा है, ऐसी गंदी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देगा आपको, वो गंदी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देगा, है ना, गंदी नहीं देगा, बहुत लाइट लेवल का मामला देगा तुम्हारे सामने। वो उसकी कुछ फॉर्म होंगी राइट। तो पहली फॉर्म जो आप पढ़ोगे इसके अंदर बेटा, पहला जो टाइप आप पढ़ोगे, पहला जो टाइप आपके जो सिलेबस में यहाँ पर दे रखा है वो है आपके पास बेटा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। यानी बेटा जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होंगी वहां पर केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा। यानी बेटा वो जनरली तुम्हारे पास जो टाइप आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, dy by dx which is equal to फंक्शन ऑफ x, y, फंक्शन ऑफ x, y। सम यहाँ पर लैम्डा ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सर, ये वाला टाइप आपके सामने यहाँ पर आएगा। सो हाउ टू सॉल्व दिस, अपन इसको सेल कॉस करें, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? हाउ टू सॉल्व सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है सर, पहली टेक्निक आती है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल सर वो क्या है? जो भी आपको बेटा dy by dx दे रखा है, यहां पर जो आपको फंक्शन ऑफ x, y दिया है ना ये वाला, वो कह रहा है इसको भैया ऐसा लिखो, फंक्शन ऑफ x अलग कर लो, फंक्शन ऑफ y अलग कर लो, ऐसा राइट। फिर उसमें क्या करना है सर? बहुत आसान, फंक्शन ऑफ जो x वाली चीज है वो dx के पास ले जाओ, y वाली चीजों को इधर ले आओ। यानी ये आ गया सर अपने पास dy अपॉन फंक्शन ऑफ y, और ये हो गया सर f ऑफ x इंटू डी एक्स। मैंने कहा हाँ भैया, अब नाउ इंटीग्रेशन के थ्रू सर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कहता है कि भैया वेरिएबल dy है तो मैं y वाली चीज़ों को सॉल्व कर लूंगा, dx वाली चीज़ों को इसके पास लिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है दादा, यहाँ तक वेरिएबल सेपरेबल ठीक है जनाब? ओके आइए, अब मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं पहले, फिर अपन आगे चलेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, एक एक लाइन अपन कवर करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो सॉल्व
कितने अमाउंट सॉल्व आपने बोला 1 प्लस e टू द पावर 2x 0.2% से मिलता है dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx विच इज इक्वल टू 0, है ना। इफ y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, ये लो। चलो भाई फटाफट इसको सॉल्व करें एक बार। कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो सर वेरिएबल सेपरेबल वाला गेम, यानी सर dy के पास क्या होना चाहिए? dy के पास सर y वाला फंक्शन होना चाहिए, बस ये दिक्कत यहाँ पर होनी चाहिए। सीधा सीधा फटाफट पहले ना सर आप dy बाई dx निकाल लो, जो होगा देखा जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई सर अपने पास माइनस का e टू द पावर x, ये आ गया सर 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और dx, सॉरी ये ऐसा कुछ आ गया, अपॉन आ गया सर अपने पास 1 प्लस e टू द पावर 2x। सर x वाले फंक्शन को x के पास ले जाओ, y वाले को y के पास, तो सर ये आ गया अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये हो गया भैया, और ये हो गया सर माइनस का e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लो सर ये dx। अब तुम बोलोगे सर ये वापस इंटीग्रेशन आ गया, मैंने कहा भैया तो इंटीग्रेशन तो यही तो सिखाता है कि यस नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सर ये अपने पास आ गया tan इनवर्स y, और ये हो गया सर माइनस का tan इनवर्स e की पावर x। अब ये मत पूछना कहां से आया है, राइट। सो फाइनली बेटा व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, व्हाट इज द फैमिली, जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली क्या आ गया यहाँ पर? सर ये आ गया अपने पास tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। वो कह रहा है पर्टी इस फैमिली में से ऐसा एक कर्व बताओ, इस फैमिली में से ऐसा कौन सा कर्व है जो 0,1 से पास हो रहा है। तो सर अपन यहाँ पर c को उठाने के लिए मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा और y का आंसर 1 आ जाएगा। तो सर ये आ गया अपने पास tan इनवर्स 1 आ गया सर अपने पास π/4, 0 डालेंगे सर ये भी π/4, ये आ गया सर c, तो c की वैल्यू मिल गई। हेंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया सर? ये अपने पास आ गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x विच इज इक्वल टू π/2। ये लो बोल दी भाई 4 लाइन। तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दादा? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से होंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है बस, और सेपरेट करके उनको सोल्व करके लिखना है। यही प्रोसेस है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यदि आप कहीं करोगे तो इसी के सोल्व करोगे, ठीक है भाई, राइट। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए भाई आइए भाई आइए भाई आइए भाई, यहाँ पर ये जेई का ही क्वेश्चन है एक, सॉरी, हाँ जी। if 2 plus sin x, if 2 plus sin x, if 2 plus sin x अपॉन y प्लस 1, और यहाँ पर दे रखा है बेटा आपको dy बाई डी एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस का cos ऑफ x, माइनस का cos ऑफ x, कॉमा y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, then find y of pi upon 2, राइट, की वैल्यू बताओ। और जेई का क्वेश्चन है आपका, ये लो भाई। चलो भाई बताइए एक बार, कैसे बताओगे? हाँ जी प्रभु। चलो दादा बताओ फटाफट। सर वेरिएबल सेपरेबल वाला गेम, मैंने कहा यार ये तो आसान है सर, डूएबल है। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर सर x के पास x वाली चीजों को ले जाओ, तो dy के पास सर ये आ गया अपने पास 2 प्लस साइन x है क्या वो? ओ ऐसा है सर, एक काम कर लेते हैं सर, ये अपने पास आ गया 1 अपॉन वाई प्लस 1। मैंने कहा भैया dy, ये लो, विच इज इक्वल टू सर माइनस का cos x हो गया सर, अपॉन सर ये 2 प्लस साइन x इधर भेज दिया मैंने कहा भैया ये आपके पास dx हो गया। अब क्या करें प्रभु? अब यहाँ पर सर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये कर दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया अपने पास ln y प्लस 1,
विच इज इक्वल टू, ये आ गया सर ln 2 प्लस साइन एक्स और कांस्टेंट भी ln c ले लो, ये लो। तो सर फाइनली अपने पास कर्व आ गया y प्लस 1 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 प्लस साइन एक्स, ये लो। अब सर यहाँ पर डेटा उठाने के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए सर x की वैल्यू 0, y का आंसर 1 दिया है, तो मैंने कहा यस पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो सर y का आंसर 1 मिलेगा। तो सर ये 2 आ गया, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो c2, ये 0 आ गया, तो सर c की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1 आ गई। हैंस हमारे पास जो कर्व है, हैंस कर्व कितना आ गया बेटा, कर्व आ गया सर अपने पास y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। दिस इज वॉट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नॉट फैमिली। अब ये कर्व कह रहा है पाई बाय 2 पे आंसर बताओ। सर अब x की वैल्यू पाई बाय 2 डाल दो यहाँ पर, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो सर ये आ गया अपने पास y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। सपोज हमने आपको कंपाउंड दिया, उसको आपने बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। c की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही भाई? ठीक है, तो देखिए करेंगे ऑन बर्निंग अ कंपाउंड ठीक है, प्लस था ना, हाँ सही है। तो सर कुल मिला के y की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 2 आ गई, दैट्स ऑल, सिंपल है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने पूछे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा अपन चीज़ों को ऐसे हल्के हल्के में लाइट लेवल का लेके चलते रहेंगे, ठीक है जनाब। यस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन देखते हैं कि कहीं से और खेल जा सकता है, ठीक है दादा। ये लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली प्लानिंग अपन करते हैं, नेक्स्ट वाली चीज़ों को देखते हैं कि वो और हमारे लिए कितनी मीनिंगफुल हो सकती हैं, ठीक है जनाब। सो मस्त रहें, कनेक्टेड रहें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 1-2 लेक्चर 3-4 लेक्चर और लगेंगे शायद, फिर उसके बाद अपनी बात डन हो जाएगी। आई थिंक 2-3 जो भी कुछ होगा, ठीक है महाराज। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और यस, फिर से तुमसे कहना चाहता हूँ दादा, यस ये नया साल तुम्हारे लिए तगड़ा रहेगा, वादा इस बात का, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू। इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 2, और इसको क्या बोल सकते हैं 3।